सिरामिक वेयर्स को फायर करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स के किल्न का यूज़ करते हैं, उसी को आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। सिरामिक इंडस्ट्रीज़ में जो भी किल्न यूज़ किया जाता है फायरिंग के लिए, उसको हम लोग मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक पहला जो होता है वो होता है इंटरमिटेंट और पीरियोडिक किल्न, और दूसरा जो किल्न का यूज़ करते हैं हम लोग रोटरी किल्न का यूज़ करते हैं। तीसरा जो किल्न होता है वो होता है कंटिन्यूस किल्न। तो इंटरमिटेंट और पीरियोडिक किल्न क्या होता है कि जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ होते हैं वहाँ ज़्यादातर इस किल्न का यूज़ किया जाता है, या जो इंडिविजुअल पॉटर्स होते हैं, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड होता है, बहुत छोटे स्केल का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे इस पीरियोडिक किल्न का यूज़ किया जाता है। इस किल्न में हम लोग क्या करते हैं कि जो बॉडी है, जो वेयर्स हम लोग ड्राई किए हैं, जो फैब्रिकेट किए हैं, उसको उस वेयर को हम लोग किल्न के अंदर रख देते हैं। इसके बाद किल्न को चालू करते हैं। जब बॉडी हीट हो जाती है, बॉडी फायर हो जाती है, टेम्परेचर उतना अचीव हो जाता है, इसके बाद इसको किल्न को बंद कर देते हैं और कूल डाउन होने देते हैं। फिर कूल डाउन जब हो जाता है तो फिर उस बॉडी को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, देखो एक बैच टाइप का प्रोसेस है कि डाले बॉडी को, फिर बंद कर दिए, फिर चालू किए। जब बॉडी फायर हो गया तो फायर होने के बाद फिर हम लोग फर्नेस को टर्न ऑफ कर दिए। जब कूल हो गया, कूल होने के बाद उस बॉडी को निकाल लेंगे, फिर से उसमें रीलोड करेंगे बॉडी को। तो ये जो है एक तरीके का बैच टाइप का किल्न होता है। तो इस पीरियोडिक किल्न भी कई वैरायटीज़ के होते हैं, जिसमें से एक है डाउन ड्राफ्ट किल्न। डाउन ड्राफ्ट किल्न का नाम से ही पता चलता है, इसमें जो ड्राफ्ट निकल रहे होंगे, इसमें जो फ्लू गैस निकल रहे होंगे वो डाउन साइड से निकल रहे होंगे। ये एक्चुअली इफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए हम लोग इस किल्न का यूज़ करते हैं। एक होता है अप ड्राफ्ट किल्न, कि वो क्या होता है, किल्न के टॉप पोजीशन में ही स्टैक लगे होते हैं, जो कि फ्लू गैस निकलता है। हम लोग जानते हैं कि जो हॉट गैसेस होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ना चाहता है। हॉट गैसेस जो होती है वो हॉट होकर के ऊपर की तरफ बढ़ना चाहता है, और कोल्ड गैसेस नीचे की तरफ आना चाहता है। तो अप ड्राफ्ट किल्न में क्या होता था, गैस हॉट होता था, बहुत कम समय के लिए ही उस स्टॉक से कांटेक्ट में रहता था, फिर ऊपर से वो निकल जाता था। लेकिन डाउन ड्राफ्ट किल्न में क्या होता है कि उसको ऊपर से निकलने की कोई व्यवस्था नहीं होती, वो नीचे से फिर अगेन बॉडी को टच करते हुए निकलता है। तो ये एडवांटेज होता है, इसलिए डाउन ड्राफ्ट किल्न का जो इफिशिएंसीज होता है वो अप ड्राफ्ट किल्न के कंपेयर में ज़्यादा होता है। तो डाउन ड्राफ्ट किल्न जो है अपने इफिशिएंसीज के कारण ही उसके कंपेयर में ज़्यादा यूज होता है, और ये सबसे कॉमन टाइप का पीरियोडिक किल्न है डाउन ड्राफ्ट किल्न। और इसका यूज़ जो है बहुत स्मॉल स्केल के या मीडियम स्केल के सिरामिक इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और किया जाता है। डाउन ड्राफ्ट किल्न के अंदर जो है मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्नेस या फायर प्लेस, जहाँ पर कि हम लोग फ्यूल को चार्ज करते हैं। दूसरा होता है हीटिंग चेम्बर, जिसमें कि हम लोग जो फैब्रिकेटेड बॉडी है उसको रख करके हीट करते हैं। तीसरा होता है चिमनी या स्टैक, जिसकी की मदद से हम लोग जो फ्लू गैस बना है बर्निंग के बाद उसको निकालते हैं। तो आप लोग ये देखिए कि लेफ्ट साइड में फायर प्लेस है, जहाँ पर यदि हम लोग कोल का यूज कर रहे हैं तो कोल बर्न आउट होकर के एस बनाता है, और फिर ये हीट को सप्लाई करता है चेम्बर के अंदर, जहाँ पर कि बॉडी को हम लोग रखते हैं फायरिंग के लिए। और जब फायरिंग हो जाता है और इसके अंदर फ्लू गैस बनते हैं, ये देखिए फ्लू गैस जो है ऊपर से निकलने की पहले कोशिश कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि ऊपर में रूफ है, ऊपर निकलने का कोई जगह नहीं है, तो ये फिर से ये बॉटम के सहारे अगेन बॉडी को टच करते हुए ये बॉटम के सहारे ये डंपर की मदद से हम लोग चिमनी से बाहर निकाल देते हैं। ये फ्लू गैस को निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि निगेटिव प्रेशर नहीं रहेगा उस चेम्बर के अंदर,
उस हीटिंग चेम्बर के अंदर, तो हम लोग जो फ्यूल को चार्ज करेंगे तो फिर बर्निंग नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उसके अंदर एक प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, और इस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग डैम्पर या और जो हम लोग फ्यूल के अमाउंट को कंट्रोल करके यूज करते हैं। तो इस डाउन ड्राफ्ट किल में जो है फ्यूल का यूज जो है हम लोग कोल के रूप में करते हैं, कोल का यूज फ्यूल के रूप में करते हैं। साथ ही साथ जो डिज़ायर क्वालिटी ऑफ कोल होता है उसमें हाई कार्बन कंटेंट होना चाहिए, और जो एस का अमाउंट है वो कम होना चाहिए। बर्निंग के बाद एस का जो फॉर्मेशन होता है वो लो होना चाहिए, और लो सल्फर कंटेंट होना चाहिए कि जो भी बॉडी जो हम लोग फायरिंग के लिए दी है उस पर इम्पैक्ट कम हो, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी कम हो। हम लोग जानते हैं कि सल्फर जो है वो बहुत हानिकारक गैसेस होता है, तो इसलिए लो सल्फर कंटेंट हमारा डिज़ायर क्वालिटी होता है कोल का। इस डाउन ड्राफ्ट किलिंग का यदि साइज की बात करें तो इसका चेम्बर का जो डायमीटर होता है वो 8 फीट से लेके 36 फीट तक का होता है, और इसका हाइट जो है वो 10 to 20 फीट का तक का होता है। इसका रेट ऑफ हीटिंग जो है हम लोग कंट्रोल करते हैं कि कोल के फीडिंग रेट से। यदि कोल का फीडिंग रेट बहुत तेज करेंगे तो इसके अंदर फ्लेम भी बहुत तेजी से जनरेट होगा। साथ ही साथ फ्लू गैस का यदि फ्लो कम कर देंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैसेस भर जाएगा। तो हम लोग रेट ऑफ हीटिंग जो है कंट्रोल करते हैं कि कोल फीडिंग रेट को कंट्रोल करके, साथ ही साथ डैम्पर को एडजस्ट करके, वही कितना फ्लू गैस निकलेगा वही कंट्रोल करता है, डैम्पर कंट्रोल करता है। इस किल्न का हीटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं जब इस किल्न के अंदर, चेम्बर के अंदर हम लोग सेगर में बॉडी को रख करके लोड कर देते हैं, पूरा सेट कर दिए। इसके बाद हम लोग कोल को चार्ज करके फायरिंग स्टार्ट करते हैं, और फायर्ड बॉडी को तभी हम लोग आउट करते हैं जबकि इसका टेम्परेचर कूल डाउन हो करके एक सस्टेनेबल टेम्परेचर या टॉलरेबल टेम्परेचर रीच हो जाता है। यदि बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो हम लोग निकालने के लिए जाएंगे तो हम हो सकता है हमें बर्निंग हो जाए। तो जब तक कि उस टेम्परेचर को रीच नहीं कर जाता है जहां हम लोग सस्टेन कर पाए, तब तक हम लोग उससे बॉडी को नहीं निकाल सकते। चार्जिंग ऑफ कोल जो है, जो छोटे किल्न होते हैं वहाँ पे हम लोग मैनुअली करते हैं, तो वर्कर्स की मदद से जो फायर बॉक्स था उसके अंदर कोल को चार्ज करते जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि बर्निंग के बाद एस का फॉर्मेशन होके एस नीचे चला जाते रहता है और कोल का अमाउंट फायर प्लेस में घटते जाता है, तो हम लोग टॉप से चार्ज करते रहते हैं। तो छोटे किल्न में तो जनरली मैनुअली किया जाता है, लेकिन बड़े किल्न जो होते हैं, जो बड़े साइज के, अभी देखें 30 फीट्स हाइट तक के किल्न होते हैं, तो उसमें जो है ये ऑटोमेटिक सिस्टम का यूज करते हैं कोल फीडिंग के लिए। साथ ही साथ ये डाउन ड्राफ्ट और किल्न का भी एफिशिएंसीज को हम लोग देखें तो वो कंपैरेटिवली लो होता है। इसके अलावे भी आगे चल के पढ़ेंगे बहुत सारे किल्न होते हैं। इस किल्न का भी एफिशिएंसीज जो होता है काफ़ी कंपैरेटिवली लो होता है, और इस किल्न के एफिशिएंसीज को हम लोग इंक्रीज करने के लिए इसके जो वॉल हैं, इसके जो रूफ हैं, उसको जितना हो सके उतना इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो भी हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है बाहर की तरफ, जो भी हीट का लॉस हो रहा है बाहर की तरफ, उसको मिनिमाइज किया जा सके। साथ ही साथ जो हम लोग सेगर्स का यूज कर रहे हैं, जिसके के अंदर डाल के बॉडी को फायर करते हैं, उसके जो वॉल के थिकनेस को हम लोग कम से कम रख के इसके जो हीट का यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ये तरीका था जिसके की मदद से हम लोग थोड़ा बहुत इसके एफिशिएंसीज को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। तो आज हमने
डाउन ड्राफ्ट किल्न को देखा, इसके बाद और जो पीरियोडिक टाइप के किल्न हैं उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।